भाई के स्टूडेंट्स बहुत से सवालात करते हैं। चूँकि आपकी मुलाकात अली भाई के साथ हुई है तो बहुत से स्टूडेंट्स ये जानना चाह रहे होंगे कि उनकी तबीयत कैसी है, उनकी सेहत कैसी है। वो कैसे, तो आपने बताया कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल का ओपिनियन कोई बाइंडिंग नहीं है बल्कि एज अ सजेशन एडवाइजरी लिया जाएगा। इसके ऊपर अली भाई, इसकी वजह से अली भाई के केस के ऊपर भी कोई खास इंप्लीकेशंस नहीं होंगे। नहीं, माशाल्लाह उनकी सेहत अच्छी है, वजन काफ़ी कम हो गया उनका, तो तकरीबन उनका जो वेट है आई थिंक 10 kg अराउंड वजन कम हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे कि इंजीनियर मोहम्मद इमरान साहब के जो वकाला हैं, जो इंजीनियर साहब का केस लेकर चल रहे हैं, उनकी लाइव बात हुई इब्रार भाई से। उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद इमरान साहब की सेहत के हवाले से और इसके साथ साथ जो रिसेंटली आपने देखा होगा जो इस्लामी नजरियाती कौंसिल, उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद इमरान साहब के खिलाफ फैसला किया और इंजीनियर साहब को गुस्ताख डिक्लेयर किया। इंजीनियर साहब के ऊपर जो है वो मजीद FIR लगाने का, तो इस हवाले से भी इंजीनियर साहब के जो वकील हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कशन की। दोस्तों आपने देख लिया होगा, सिर्फ और सिर्फ ये जो है फिरका बरस उलमा, जिस तरह से देवबंदी बरेलवी इस तरह के इनका तसुबाना दिन बने हुए, सेम और सेम यही सिचुएशन जो है इस्लामी नजरियाती कौंसिल के अंदर भी मौजूद है। यानी सिर्फ और सिर्फ एक तरफा जो है वो फैसला किया गया। बाकायदा जो उन्होंने फतवा जारी किया, उस फतवे के अंदर उन्होंने ये लिखा कि अगर कोई भी लफ्ज़ कुफ्र कोई रिपीट करने वाला अगर किसी को बताता है, किसी को एजुकेशन देता है, तालीम, या फिर शहादत की वजह से कोई इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, तो वो गुस्ताखी नहीं होती। उन्होंने फतवे के अंदर लिख दिया, लेकिन उनका साथ ये भी कहना है कि इंजीनियर जो है वो गुस्ताख है। बहुत हैरानी वाली बात है दोस्तों कि एक तरफ तो ये लिख रहे हैं किसी को अगर आप एजुकेशन दे रहे हैं, किसी को तालीम दे रहे हैं, लेकिन साथ ही उनका ये कहना है कि कुफर को रिपीट करने वाला जो है वो गुस्ताख रसूल होता है। इंजीनियर साहब के हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि इंजीनियर जो है वो गुस्ताख रसूल, उसके ऊपर मजीद दफात जो है वो लगनी चाहिए। बहुत ही हैरानी वाली बात है दोस्तों। इसके साथ साथ इंजीनियर साहब की जो वकील है उनका ये कहना है कि इंजीनियर साहब का जो वजन है, यानी जो इंजीनियर साहब का वेट है वो 10 kg कम हो गया। इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स जो हैं वो सवाल करते थे इंजीनियर मोहम्मद इमरान साहब की सेहत कैसी है। उस हवाले से तो वकील ने ये क्लियर किया कि इंजीनियर साहब जो हैं, जाहिर सी बात है जेल जो है वो हर किसी के लिए है, यानी एक बंदा जो आज़ाद हो, फिर इसके अलावा वो लोग के साथ बातचीत करता हो, तो जाहिर है वो जब अकेला होगा तो उसकी यही सिचुएशन होगी, उसका जाहिर सी बात है उसको परेशानी भी होगी, वेट भी लूज होगा। तो इस वाले से दोस्तों आप वीडियो देखिए, उसके बाद हम बात करें। तो आपने बताया कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल का ओपिनियन कोई बाइंडिंग नहीं है बल्कि एज अ सजेशन एडवाइजरी लिया जाएगा। इसके ऊपर अली भाई, इसकी वजह से अली भाई के केस के ऊपर भी कोई खास इंप्लीकेशंस नहीं होंगे। चूँकि आपकी मुलाकात अली भाई के साथ हुई है तो बहुत से स्टूडेंट्स ये जानना चाह रहे होंगे कि उनकी तबीयत कैसी है, उनकी सेहत कैसी है, वो कैसे अपने दिन गुजार रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से हमने उनको नहीं सुना, नहीं देखा। आपकी मुलाकातें भी होती हैं उनसे। नहीं, माशाल्लाह उनकी सेहत अच्छी है, वजन काफ़ी कम हो गया उनका, तो तकरीबन उनका जो वेट है आई थिंक 10 kg अराउंड वजन कम हो गया। और बस वो ज़्यादातर मुझे ठीक कह रहे थे कि वो कुरान के साथ जो तफसीर के साथ ज़्यादा अटैच है, कि मुझे बड़ा मौका मिला मुख्तलिफ, वो बल्कि मुझे बता रहे थे कि जो वर्ड्स के हवाले से मज़ीद मैंने जो है वो एलेबोरेशन हुई है और वो तर्जुमा पढ़ने के दौरान, तो माशाल्लाह अच्छे हैं, सेहत अच्छी है उनकी। तो लास्ट डिस्कशन में तो चीज़ें बड़ी हमारी क्लियर थी और डायरेक्शन भी बड़ी क्लियर थी, तो सारी मैंने उनके साथ शेयर की। और बाकी वो अपनी घर वालों के लिए भी और बाकी दोस्तों के लिए भी, मेरी जो लीगल टीम जो मेरे साथ जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी वो सलाम दे रहे थे और कहते थे मुझे टाइम मिलता है मैं दुआ को भी हूँ सबके लिए, और सलाम भी उन्होंने सबको दिया। तो अपनी जगह तो माशाल्लाह वो ठीक है, लेकिन डेफिनेटली एक जो कैद है वो कैद होती है। जेल में आप किसी को कोई भी फैसिलिटी दें तो वो आप ये नहीं कह सकते वो तमाम फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उनको, और आप डेफिनेटली जेल की ज़िंदगी है जब तक वो है तो मुश्किल होती है किसी इंसान के लिए। जी, ये चीज़ तो बड़ी हैरानकुन बताइए आपने कि 10 kg वेट लॉस हुआ है, वो भी कुछ दिनों के अंदर। तो इसका क्या रीज़न है कि उसका तो मैंने पूछा था, वो कहते हैं मैंने खाना जो है वो कम कर दिया है, यानी कि सुबह और शाम, यानी कि वो थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा अपना वेट, ऑलरेडी वेट पहले बढ़ा हुआ था, कहते चले मुझे एक बहाना मिला है कि मैं अपना वेट थोड़ा सा कम कर लूँ, और इसी तरह से थोड़ी सी वॉक का, वर्जिश का थोड़ा सा मुझे वो मिल जाएगा कि मैं अपना उसको बेहतर करूँ। लेकिन एक इंसान जब जो बोलने वाला है ज़्यादा, जिसकी पब्लिक इंट्रैक्शन ज़्यादा है, तो उसको जब आप सब इसी चीज़ से दूर कर दें कि उसको पब्लिक के साथ उसका इंट्रैक्शन, उसका बोलना, तो उसी के लिए यही सबसे बड़ी जेल होती है। तो एक अलग से सेपरेटली उसको जेल में मजीद उसको डालना और वो करना, और फिर इस तरह के जुर्म है खासतौर पर जिसकी वजह से ये कहा जाए कि जिसने उसी नबी की जो खिदमत कर रहे हैं, उसी नबी की शान में वो उनकी आए रोज़ वीडियोज़ आती रहती हैं, तो उन्हीं नबी की गुस्ताखी के मामले में वो जेल में। ये सबसे बड़ा अलमिया तो ये कि जिन नबी के सहाबा किराम का तारफ़ उन्होंने करवाया, अहले बैत का तारफ़ उन्होंने करवाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जितनी वीडियोस उनकी आज तक किसी की नहीं है, तो और उसी बंदे पे आपने 295C लगा दी कि गुस्ताखी रसूल आप। तो ये चीज़ें इंसान को जेल में सबसे बड़ी उनके लिए परेशानी ये थी कि मुझे किसी भी जुर्म में, किसी मामले में मैं होता, मुझे जेल से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो एलिगेशन 295C का मेरे ऊपर है, ये मेरे लिए जस्टिफाइबल नहीं है। ये सबसे बड़ी परेशानी मुझे ये हो जाती है कि इस जुर्म में कम से कम मुझे नहीं होना चाहिए। जी चलें, बहुत शुक्रिया ताहिर साहब हमें वक्त देने के लिए। बेस्ट विशेज़ हैं आपको भी, आपकी पूरी टीम को, कि आप अली भाई के केस को अच्छे तरीके से प्रोसीड करें। दोस्तों आपने वीडियो देखी, जिस वीडियो के अंदर इंजीनियर साहब के जो वकील हैं ताहिर अय्यूबी साहब, उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद इमरान साहब के हवाले से ये बताया कि इंजीनियर साहब जो है वो जेल में जाने के बाद उनका वजन जो है वो कम हो गया है। तो इसके साथ साथ इंजीनियर साहब ने ये भी गनीमत समझी होगी कि जिस तरह से किसी बंदे को ये फैसिलिटी मिलती है, सहूलत से जो है इंजीनियर साहब फ़ायदा उठा रहे हैं, उन्होंने खाना भी कम कर दिया है। साथ साथ दोस्तों उन्होंने ये भी बात की कि इंजीनियर साहब को एक बात का
دکھ ہے اور کسی بھی بات کا دکھ نہیں ہے. یعنی انجینئر صاحب جیل میں گئے ہیں. اس کے علاوہ دیگر بہت سے انجینئر صاحب کے جو بیان آپ سنتے رہتے ہیں کہ انجینئر کو کسی بھی قسم کا خوف نہیں ہے, جیل میں ڈالیں, سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. صرف یہ دکھ ہے انجینئر صاحب کو کہ ساری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرتا رہا, ساری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بیان کی اور ختم نبوت کے اوپر پیرا دیا, لیکن آج میرے اوپر یہ وقت آ گیا ہے, یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ میرے ہی اوپر 295 سیٹ جو ہے وہ لگ چکی ہے. بہت ہی حیرانی والی بات ہے دوستوں کہ افسوس بھی ہوتا ہے کہ ساری زندگی جو بندہ ختم نبوت کے اوپر پیرا دے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرے, تعریفیں کرے, تو اس بندے کے اوپر اگر 295 سیٹ کٹ جاتی ہے یا اس کے اوپر الزام لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ یہ غصہ رسول ہے, تو ڈیفینیٹلی اس بندے کو بہت زیادہ دکھ ہے. اللہ سے دعا ہے دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ انجینئر محمد عمران صاحب کے حق میں آسانیاں پیدا کرے, انجینئر صاحب جو جلد ہیں وہ جیل سے رہا ہوں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.